कक्षा 8 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को क्षेत्रमिति 2 अर्थात प्रश्नावली 19.1 पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये सबसे पहले है एक आयताकार ठोस जिसकी क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, यानी इसमें 3 विमाएं होती हैं। इसे घनाभ कहा जाता है, यानी घनाभ कहलाता है ये। नंबर 2, घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं, 12 कोरे होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर देते हैं, अर्थात आयतन V बराबर होता है LH। ये हो जाता है L गुणा B गुणा H। ये सूत्र है आयतन का। और ये घन का आयतन जो होता है वो V बराबर A क्यूब होता है। ये A दिया हुआ है, A जो है घन की कोर है, तो यहां जो है घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा A की घात 3। और ये क्या था, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन। चलिए, आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई होती है। 1 इकाई लंबाई की, 1 इकाई चौड़ाई की और 1 इकाई ऊंचाई की होती है, जो कि घन के आयतन के बराबर होता है। तो ये आयतन निकालना है हमें, घनाभ का हो या घन का हो, इन सब के लिए निकालना है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, कैसे निकालेंगे। तो ये उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी L दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, यानी B बराबर है 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी H का मान है 2 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगा लेते हैं। घनाभ का आयतन, इसका आयतन होता है सूत्र L गुणा B गुणा H, यानी LBH। L का मान 4 है, B का मान 3 है और H का मान 2 है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 घन सेंटीमीटर। ये आयतन हो जाएगा किसका, घनाभ का आयतन, और ये इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, मतलब A का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का सूत्र लिख दीजिए। घन का आयतन ये बराबर होता है A की घात 3। तो A की घात 3 यानी 5 की घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125 घन सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 आ गया। किसी घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसमें से 2 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो बड़े घन की भुजा ले लेते हैं, बड़े घन की भुजा है। A बराबर होगी 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसमें घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। ये होता है A क्यूब, यानी 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा। तो 6 6 36 की 6 से फिर गुणा कर दिए, तो 6 6 36, तो 6 और 6 ये 18 और 3 21, इतने घन सेंटीमीटर। अब क्या लिखना है, 2 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा लिखते हैं हम। तो छोटे घन की भुजा बराबर कितनी है, इसको भी A लिख दे रहा हूं। ये देखिए 2 सेंटीमीटर। तो छोटे घन का आयतन निकाल लो। छोटे घन का आयतन, इसका सूत्र A क्यूब भी होता है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है घनों की संख्या, यानी छोटे
घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन है 216 और छोटे घन का आयतन है 8। काट के देखते हैं, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये जो है 27 घन आएंगे और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाभ आकार के लकड़ी के टुकड़े का आयतन जो है 36 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन है, उसकी लंबाई दे रखी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम घनाभ का आयतन लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वो 36 घन सेंटीमीटर दिया है। लंबाई देख लीजिए कितनी दी है, लंबाई बराबर दी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी दी हुई है, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई h होती है और इसको ही ज्ञात करना है। लंबाई में l दिया हुआ है, चौड़ाई में b दिया हुआ है। तो हमें सूत्र लगाना है ऊंचाई का। तो ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटे लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए रख दीजिए मान, आयतन का मान है 36, लंबाई दी हुई है 4, चौड़ाई दी हुई है 3। तो 4 नेम 36 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी ऊंचाई जो h आया वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई दी है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये L का मान हो गया। चौड़ाई B दी हुई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई h दी हुई है, कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो आयतन का सूत्र लगा लेते हैं हम। आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी इनकी गुणा हो जाएगी। L कितनी है, 100 है, B कितनी है, 50 है और h कितना है, 20 है। तो देखो 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, 4 जीरो और रहेगी, 1 2 3 4, इतने घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला है आपका उदाहरण नंबर 6। एक घन की प्रत्येक कोर को चौगुना कर दिया जाए तो घन का आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो पहले घन का आयतन लेते हैं। पहले घन का आयतन V1 लेते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब। दूसरे घन की भुजा कितनी है, 4 गुनी कर दी गई तो 4a हो गया। तो लिखना है दूसरे घन का आयतन। इसको V2 से लिख के दिखा रहे हैं तो ये भी a क्यूब होगा, लेकिन 4a का क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, a की घात 3 हो जाएगा। ये V2 है, V3 नहीं है, अभी V2 तक निकला है। तो ये बताना है कोर चौगुना करने पर घन का आयतन कितना हो जाएगा। तो V2 बटे V1 का मान बताना है। V2 है 64, a की घात 3 और यहाँ पर a की घात 3, ये दोनों कट जाएगा। तो V2 का मान कितना हो जाएगा, 64 V1 हो जाएगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में है 19.1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है, किसी घनाभ में कुल फलक होते हैं। कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घनाभ की लंबाई बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो यहां पर ऊंचाई लिखना पड़ेगा। एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर रहते हैं, तो ये 2 जीरो, फिर एक और 2 जीरो, फिर एक और 2 जीरो, 6 जीरो होती है, इतने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आप लोग भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं इसमें
दूसरा प्रश्न है, पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आता है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। चलिए देखते हैं। पानी की जो लंबाई दे रखी है यानी टंकी की, एल दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर या गहराई। तो आयतन निकालना है, तो टंकी का आयतन ये निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी है? 3 दी है। चौड़ाई कितनी दी है? 2 दी है और ऊंचाई 1 दी है। तो कुल मिलाकर के 6 घन मीटर आ गया। लेकिन 1 घन मीटर दे रखा है इन्होंने बराबर 1000 लीटर, रख दीजिए इसमें। तो 6 गुना क्या हो जाएगा? 1000, तो इतने लीटर हो जाएगा, मीटर से लीटर में आ जाएगा, यानी कि ये 6000 लीटर। यही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। यह है तीसरा प्रश्न। चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई का मतलब एल दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है यानी बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर यानी एच दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो डिब्बे का आयतन इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 7 और ऊंचाई कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और एक ये 0, इतने घन सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, चौक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर यानी एल दे रखा है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो बी जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर यानी एच बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो पेटी का आयतन निकालना है। पेटी का आयतन आयतन का सूत्र लगाना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एलबीएच होता है लंबाई दे रखी 15, चौड़ाई दे रखी 10 और ऊंचाई 8। तो 15 अट्ठे 120 होगा और गुणा ये 10 ही है तो ये आ जाएगा 1200 घन सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न पे आते हैं। घनाकार आकृति के निम्नलिखित माप के आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिखा रखा क्रम संख्या, पहला क्वेश्चन है लंबाई दे रखी है 10 यानी इसकी लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है? बी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। चलिए आयतन निकालना है इसका। तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 10 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, 150 घन सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। यहां पर दूसरे में देख लीजिए, लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो आयतन का सूत्र यहां भी लगा दीजिए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 15 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 4 है। तो 15 चौक 60 हो गया और 60 का 6 छिंग 36 यानी 360 घन सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट ले रहे हैं हम। लंबाई दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई दी है 4 मीटर और ऊंचाई दी है 2 मीटर। तो आयतन का सूत्र लगाना है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 2। तो 4 दूनी 8, 8 अठे 64
घन मीटर। ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही चौथा प्रश्न है, लंबाई दी हुई है कितनी, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई दी है 3 मीटर और ऊंचाई h दी है 1.5 मीटर। तो आयतन का सूत्र यहां भी लगा दीजिए। आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 1.5 है। तो 5 या 15 और 15 15 की गुणा करेंगे तो 225 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इतने घन मीटर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका पांचवा पार्ट है, देखते हैं क्या है ये पांचवा। लंबाई दे रखी है 40 मिलीमीटर, यानी लंबाई है 40 मिलीमीटर, चौड़ाई दी है 35 मिलीमीटर और ऊंचाई दी है 25 मिलीमीटर। आयतन का सूत्र लगाना है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई तो दी है 40 मिलीमीटर, चौड़ाई है 35 मिलीमीटर और ऊंचाई है 25 मिलीमीटर। तो यहां आ जाएगा घन मिलीमीटर। चलिए गुणा भाग कर लेते हैं। तो 25 चौक 100 हो जाएगा और यहाँ 35 है तो यहाँ आ जाएगी 3 जीरो। इतने घन मिलीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार छठा दे रखा, इसमें लंबाई दे रखी है इन्होंने 50 मिलीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 40 मिलीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 मिलीमीटर। तो आयतन का सूत्र यहां भी लगा लेते हैं। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 50 हो गई, चौड़ाई 40 हो गई और ऊंचाई 20 हो गई। तो 5 दूनी 10, 3 जीरो यहाँ और 40 की 1 जीरो और हो गई। इतने घन मिलीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका 7वां पार्ट है। लंबाई दे रखी है 60 मिलीमीटर, तो लंबाई बराबर 60 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। चौड़ाई दे रखी है इन्होंने भी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इन्होंने कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 4 है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, तो 120 हो जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना पूरी इकाई एक ही होनी चाहिए तभी आंसर इसका सही आएगा। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग दिखा रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले लंबाई दे रखी इन्होंने कितनी, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी 70 मिलीमीटर, इसको बदल दीजिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे। ऊंचाई दे रखी 20 मिलीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयतन का सूत्र लगा दीजिए। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 और चौड़ाई है 7 और ऊंचाई है 2। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 को 8 हासिल 4 और 12 कम 12 और 4 16, 168 घन सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इसका 9वां पार्ट है। लंबाई दी है 1 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 150 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई बराबर हो गया 1 मीटर, इसको बदलिए सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद चौड़ाई दी है 25 सेंटीमीटर, तो इसको कुछ भी मत करिए, लेकिन ऊंचाई दी थी 150 मिलीमीटर, इसको बदलेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
चलिए आयतन निकालना था तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है 100 है, चौड़ाई कितनी है 25 है और ऊंचाई कितनी है 15। तो 15 पचे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37 और 2 जीरो और आ जाएगी। इतने घन सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वें पे देखते हैं जरा हम लोग। 10वें में दिया लंबाई हमारी इधर की है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इधर की है 15 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई इधर की है 25 मिलीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा देते हैं आयतन का। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है 3 है, चौड़ाई कितनी है 1.5 है और ऊंचाई जो है 2.5 है। अब इनकी गुना करनी रहेगी तो 25 या 75 यानी 7.5 हो जाएगा और गुना 1.5। अब इनकी गुना रह गई करनी, जरा गुना करके देखते हैं जरा क्या आ रहा है। 7.5 की गुना करनी है किससे 1.5 से, तो ये आ जाएगा आपका 11.25 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठे प्रश्न में। एक घनाकार लकड़ी है, उसका आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। तो आयतन लिख लेते हैं पहले इसका। आयतन दिया है 480 घन सेंटीमीटर। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी लंबाई L हो गया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। आयतन को हम V से दिखाते हैं तो चौड़ाई B दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी H क्वेश्चन मार्क है। तो ऊंचाई H का जो सूत्र होता है वो आयतन बटे लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयतन कितना दिया हुआ है 480 दिया हुआ है, लंबाई कितनी दी है 10 है और चौड़ाई 6 है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 अठे 48। तो ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न है एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा लिखते हैं, बड़े घन की भुजा ए बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। बड़े घन का आयतन ये होता है a की घात 3 यानी 25 की घात 3। ये हो जाएगा 25 गुना 25 गुना 25, इतने घन सेंटीमीटर। आगे लिखिए छोटे घन की भुजा, ये भी ए ही ले रहे हैं लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है। तो छोटे घन का आयतन निकाल लें। सूत्र तो ए क्यूब भी लगेगा यानी 5 का घन हो जाएगा यानी 5 गुना 5 गुना 5, इतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना है घनों की संख्या। घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन जो है वो कितना है देखो ध्यान से। बड़े घन का आयतन ये 25 गुना 25 करके आया, 25 गुना 25 गुना 25। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी। और नीचे छोटे घन का है 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, फिर एक 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 से काटिए ये 5 आ जाएगा। तो 5 पंजे 25 है तो 25 पंजे 125 घन बनेंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है। लंबाई दे रखी है इन्होंने 5 मीटर, ये लंबाई दी है। चौड़ाई 4.5 है, बी है 4.5 मीटर, और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, यानी एच दिया हुआ है वो 3 मीटर। क्या ज्ञात करना है? इसमें भरी हुई आयतन निकालना है, हवा का आयतन। तो हवा का आयतन मतलब कमरे का आयतन हो जाएगा। हवा का आयतन सूत्र क्या लगेगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 5 है। चौड़ाई कितनी है? 4.5 है। और ऊंचाई कितनी है? 3 है। चलिए इन तीनों की गुणा करके देखते हैं। तो 5 या 15 हो जाएगा। 15 की गुणा 4.5 से करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 67.5 घन मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा 9वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक डीजल की टंकी आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, यानी 2 मीटर लंबी। एल बराबर हो गया 2 मीटर, और 2 मीटर चौड़ी है, यानी बी बराबर हो गया 2 मीटर, और 40 सेंटीमीटर गहरी है, यानी एच बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इसको बदलिए मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर हो जाएगा। ये गहराई हो गई। तो आयतन का सूत्र लगाना है, तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। चौड़ाई भी 2 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है? 0.4। तो 4 और चौक 16, तो 1.6 घन मीटर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 1 घन मीटर बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। रख दीजिए इसको। 1.6 गुणा 1000 लीटर बन जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये? 1600। कितने लीटर तेल आएगा इसके अंदर, यानी डीजल आ सकता है इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तैरने का एक तालाब है 25 मीटर लंबा, यानी लंबाई जो है वो 25 मीटर है। चौड़ाई जो है वो 13 मीटर है, तो बी बराबर हो गया 13 मीटर। उसमें पानी जो है इतने घन मीटर छोड़ा गया है, यानी आयतन बी को दिखाते हैं। ये 325 घन मीटर है। कितना पानी ऊंचा चढ़ जाएगा, यानी एच आपको बताना है। तो सूत्र होता है एच का आयतन बटे लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयतन कितना है? 325 है। लंबाई कितनी है? 25 है। और चौड़ाई कितनी है? 13 है। तो देख लेते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30 है, और 5 पंजे 25 है। 5 से काट दीजिए तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। 13 से ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 मीटर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कहता है? किसी आयताकार कमरे की लंबाई 20 फीट है। तो लंबाई एल बराबर हो गया 20 फीट। चौड़ाई जो है 18 फीट है, यानी बी बराबर है 18 फीट, और ऊंचाई 12 फीट है, यानी एच का मान है 12 फीट। तो हवा कितना आएगी? इसमें हवा कितनी भरी जाएगी, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हवा का आयतन का सूत्र लगा दीजिए। हवा का आयतन मतलब घर का ही आयतन हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा L गुना बी गुना एच। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तो 20 है, चौड़ाई कितनी है? 18 है, और ऊंचाई 12 है। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 360 गुना 12 हो जाएगा। ये 0 हो गया। 12 छिंग 72 का 2 हाथ से 7, और 12 दिन 24, 12 तियां 36, 36 और 7, 7 और 6 13 हो गया। 3 और 1 4, 43 हो जाएगा। इतने घन फीट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक घनाकार पासे का किनारा 1.2 सेंटीमीटर है, यानी कोर दे रखी है। घनाकार किनारा यानी भुजा दे रखी है। घन की भुजा
ए बराबर दे रखा 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो ए की घात 3 होता है, यानी 1.2 की घात 3 हो जाएगा। तो ये 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2, जब इसकी गुणा करेंगे तो 1.44 आएगा पहले दोनों की, तो और ये 1.2 की और गुणा करनी पड़ेगी। तो चलते हैं गुणा करके देखते हैं जरा कितना आता है। ये जाएगा 1.728 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। चलिए इसमें देखते हैं बावड़ी की लंबाई। बावड़ी की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर। तो बावड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। बावड़ी का आयतन, इसका सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। तो L कितना है 8 है और ये 6 है और गुणा 9, तो 8 6 48 और गुणा 9 हो गया। 9 8 72 का 2 हासिल 7 और 9 चौक 36 और 7, तो 36 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 6 7 13, 3 और 1 4। तो ये 432 घन मीटर ये है आयतन, बावड़ी का आयतन। अब पानी का लेते हैं। पानी की लंबाई जो है कितना आ जाएगी, लंबाई तो वही रहेगी 8 मीटर, चौड़ाई जो है वो कितनी रहेगी 6 मीटर रहेगी, ऊंचाई बदल जाएगी। ऊंचाई जो है कितनी रहेगी अभी, ये आ जाएगी 6 मीटर ये भी, तो ये 6 मीटर हो गई है। तो पानी का आयतन निकाल लेते हैं। पानी का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो जाएगी 8 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा ये 6 छिंग 36, तो 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4 हो गया और 8 तिया 24 और 4 हो गया 28। इतने घन मीटर पानी होगा। ये पानी का आयतन हो गया है। प्रश्न नंबर 14, एक हौज 5 मीटर लंबा, यानी लंबाई इसकी दी हुई है 5 मीटर, 4 मीटर चौड़ा है, यानी चौड़ाई यानी बी है इसका 4 मीटर और 3 मीटर गहरा, यानी ये ऊंचाई हो गई 3 मीटर। तो हौज की धारिता ज्ञात करिए। यदि हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हौज का आयतन निकालते हैं। हौज का आयतन, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3, तो 5 चौक 20 और 2 तिया 6, 60 घन मीटर। इतना जो है हौज का आयतन है। तो हौज में पानी का आयतन निकालते हैं। हौज में पानी का आयतन बराबर हौज का आयतन। तो हौज का आयतन कितना हो जाएगा 60 घन मीटर। एक घन मीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो गुणा कर देंगे हम 1000 से, इतने लीटर बन जाएगा। तो ये 600 यानी 60,000 लीटर पानी का आयतन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, ये 15 है क्वेश्चन नंबर। एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब है दीवार। दीवार की लंबाई दर कितनी, चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 2.25 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। तो पहले लिख लेते हैं दीवार।
दीवार की लंबाई, लंबाई मतलब LNM, ये दिया है 60 मीटर, बदल दीजिए इसको 60 को, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। चौड़ाई यानी कि कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपको दिया हुआ है कितना, 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई दे रखी है कितनी है इसकी, 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। दीवार का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये हो गया 6000 गुना 25 और गुना 200, इतने घन सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो देखते हैं दीवार का आयतन जो आया उसको लिख लेते हैं, 6000 है और ये 25 है गुणा 200 है, और बटे में है हमारे पास एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन है 20 गुना 10 और गुना 6, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 2 से ये 2 कट जाएगा और 6 से ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। तो 25 से गुणा कर देंगे इसकी 1000 की, तो ये आ जाएगा 25,000 ईंटें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी करेंगे इसको और कमेंट भी करेंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।